मेरा नाम रोहित भाणा है, मैं सतबीर भाणा का सूत्र। आज उनकी गैर मौजूदगी में मैं छठ पर्व के मौके पर कैथल पहुँचा। पहले तो मैं इस पूरी समिति का कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, लोग इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर हमारा सौभाग्य है तो सूर्य महाराज जी का यहाँ पर आशीर्वाद मिला। ये पर्व बहुत धूमधाम से पहले भी ये कमेटी ऐसे मनाती थी और आज जो ये पर्व मैंने यहाँ पे इतनी भीड़ देखी, बाहर हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुँची है। मुझे भी सूर्य भगवान के चरणों में आकर आशीर्वाद मिला और मैं इस कमेटी से यही आशा करता हूँ। और मैं इनका छोटा भाई हूँ और मेरे पिताजी भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही आगे चलेंगे और हमारे छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं जो भी उनकी होगी हम कोशिश करेंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जी, छठ पूजा को लेकर कैसा उत्साह जोश कैसे देखते हो आप? ये आज का जोश बिट्टू भाई आप भी देख सकते हैं, आप अंदर कवरेज लोगे जब आप पता लगेगा आज का जोश। इस कमेटी के देखिए इनके मुस्कुराते हुए चेहरे, ये हौसला, ये बड़ा वो अटमी है, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है, ये किसी को मिटाने वाला नहीं। जी जी, तो मेरे हरियाणा में क्रेज बहुत कम था या लगातार जो अब लगातार देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिहार में यूपी की तरफ ये देखने को मिलता था ज़्यादातर? ये सिर्फ बिहार और यूपी की बात नहीं है, ये हमारे भाई हैं, परदेशी भाई हैं, यहाँ पर बहुत पहले कई सालों से यहाँ पर बसे हैं। तो इन्होंने अपनी बड़ी मेहनत की है, अपने हमारे हरियाणा के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज हमारे साथ इनके साथ हमारा भाईचारा है, हमारे बड़े हैं, मतलब इनका आशीर्वाद लेकर जो चीज़ें अब ऐसा लगता है जैसे सब ऐसा वो नहीं है कि कोई सब छठ पूजा को एक त्यौहार है, जैसे दीपावली एक त्यौहार है, छठ पूजा भी एक त्यौहार है। जी जी, पूरे देश के लिए। जी जी, देशवासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? देशवासियों की यही मैसेज दूंगा भाई, सूर्य भगवान का आशीर्वाद मेरे पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों और मेरे हल्का वासियों पर, खासकर मेरे हल्का वासियों पर बना रहे। धन्यवाद। प्रताप जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मुख्य अतिथि तौर पर आज पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आज हमारे पूर्वांचल समाज जो मंच है उनके द्वारा छठ महोत्सव था जी, और जो छठ देवी मैया है, जो देवी मैया छठ है वो सूर्य भगवान जी की बहन है। तो ये पूर्वांचल की का जो ये सबसे ज्यादा त्योहार पूर्वांचल में मनाया जाता था। 10 सालों से हम यहाँ देखते आ रहे हैं, तो हम सब में बहुत श्रद्धा और उत्साह इस प्रोग्राम में होता है। जैसे दिवाली का उत्सव होता है, ऐसे ये छठ पूजा का उत्सव है। और ये जो समाज है, ये समाज अलग नहीं है, समाज हम ही है, हम सब इकट्ठे हैं। ये ठीक है, ये जो लोग पूर्वांचल का मतलब बिहार यूपी के लोग जो यहाँ आए, इनको पूर्वांचल समाज के लोगों में माना जाता है, पर इन्होंने इतना प्यार और समन्वय हमें दिया है। मैं खुद अपने आप को इनका हिस्सा ही मानता हूँ। इनके सुख दुख वो सब हमारे हैं और हमारे सुख दुख भी इनके हैं। बिहार यूपी में देखने को मिलता है त्योहार ये छठ पूजा। तो क्या देखो, भगवान ये पूजा भी भगवान की पूजा है। छठ मैया सूर्य देवता की बहन लगा लो, ब्रह्मा की बेटी लगा लो, तो वो सभी अपने देवी देवता, सभी छत्तीस बिरादरी के, छत्तीस समाज के, सब समाजों के एक ही है, सभी पूजनीय है। और हम सभी मिलके एक दूसरे के, ये महोत्सव इनका अकेले का नहीं है, हम सबका है। तो और जितना सम्मान पूर्वांचल समाज ने हमें दिया है, मैं इनका भी नहीं हूँ। भगवान करे मेरे को कुछ पावर आए तो मैं वो कोई काम करके समाज के लिए, इनके समाज के लिए अलग, पूर्वांचल समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि जो यादगार है। उत्साह जोश कैसे देखते हो आज? भीड़ बहुत बढ़िया, बहुत लोग गैदरिंग आई हुई थी और हमारे शहर के बहुत अच्छे लोग यहाँ आए, उनका सबका स्वागत है। और पूरी हमारी पूर्वांचल विकास मंच की पूरी टीम, प्रधान राम जी, जनमन सवाल है मेरा आपसे, एक जनमन सवाल है, बहुत बढ़िया। लगातार जितने भी कार्यक्रम हो बड़े लेवल पर, हर कार्यक्रम में शामिल हो आप, चुनाव लड़ देता है आपके आगे एमएलए की, मैया ने कराना है, उसका आशीर्वाद चाहिए। बाकी ये कि आप लोगों का प्यार और समर्पण ही मेरे लिए मेरी शक्ति है। जो लोगों का प्यार है ये मेरे लिए शक्ति है। ये मान सम्मान से मुझे बुलाते हैं तो मेरा भी दिल खुश होता है। समाज से भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप सबसे आगे रहो जी, खास वजह है देखने को मिल रही है। बस एक बात सुनो, पता जीवन को मैंने अपने अब बचा हुआ जीवन है, ये नाम ही समाज के नाम रख रखा है। समाज को अर्पित है, जब तक जिएंगे समाज सेवा करेंगे और यादगार पल रहेंगे। लास्ट में मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे? मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे देशवासियों को? मैं तो देशवासियों को सबको एक ही बात कहूँगा, समरसता से आपस का भाईचारा, मेल जोल वो बढ़ाएं अपना। हम कोई अलग नहीं है, सब हम एक ही जैसे हैं और समान रूप से मेरी आंखें छत्तीस बिरादरी के लिए, छत्तीस समाज के लिए, सब समाज के लिए एक जैसी। मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता। जो व्यक्ति हमें प्यार दे रहा है हम उसके हैं।
जी बस। धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू। भगवान सूर्य नारायण जी की प्रतिमा पर और मां छठ मैया के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए आप सबको बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक बार सभी पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन के भाव से छठ मैया की और भगवान सूर्य नारायण की जय बोलेंगे। की जय, राम की जय। इस पावन और पवित्र अवसर पर ये जो आज पूर्वांचल विकास मंच के जो साथी हैं सारे, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। खासतौर पे जो हमारे संरक्षक हैं संतु पासवान जी, मेरे छोटे भाई प्रधान श्री जयकिशन राय जी, उप प्रधान श्री धनंजय सिंह जी, उप प्रधान अशोक साहू जी, सचिव शाहिद आलम, कोषाध्यक्ष अशोक महतो जी और सचिव अश्विनी कुमार जी, वे जितने भी साथी यहां इस मंच पर खड़े हैं, पूरी श्रद्धा और भाव से जो ये छठ मैया का, छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं, मैं इनको और पूरे अपने पूर्वांचल समाज को प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। छठ का ये पर्व कितना महत्व रखता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि ऐसे पौराणिक त्योहार जिसका जिक्र त्रेता युग में, मतलब रामायण काल में, जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, जिस युग में माता सीता ने भी छठ मैया का ये व्रत रखा, और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण जी, जिनकी ये गीता स्थली है जहां पर उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था, उस समय में मां द्रौपदी ने भी एक व्रत रखा था। तो इतना पौराणिक व्रत है, और जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, अगर उन्होंने भी व्रत रखा होगा तो आप मैया, छठ मैया की तो उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उनकी कितनी बड़ी कृपा। जिन जिन मेरी माताओं ने, बहनों ने इतना कठिन व्रत रखा है, लगभग 48 घंटे से जिन्होंने निर्जला व्रत रखा है, उस व्रत को रखने की जो छठ मैया ने उनको ताकत बख्शी है, शक्ति बख्शी है, और जिस जिस मनोकामना से और जिस जिस मनोभाव से उन्होंने व्रत रखा है, मैं छठ मैया के और सूर्य नारायण भगवान के चरणों में पुनः निवेदन करता हूं कि उनकी हर एक मनोकामना, मनोइच्छा को पूर्ण करें। प्रातः और संध्या के उदयांचल और अस्तांचल कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके और अस्त हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके, अस्त होते हुए सूर्य को परसों जैसे व्रत की शुरुआत हुई है, और 48 घंटे का ये कठिन व्रत जिसमें पानी भी नहीं ग्रहण किया जाता। जय किशन जी, मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण की जो जन्माष्टमी आती है, मैं भी व्रत रखता हूं, निर्जला व्रत 24 घंटे का, और उसमें जब शुरुआत करते हैं, कोई दिन पहले होते हैं तो लगता है कि कैसे हो पाएगा, लेकिन वो उन योगेश्वर की, उन छठ मैया की, वो सूर्य नारायण भगवान की कृपा इतनी होती है कि वो 24 घंटे और 48 घंटे कब बीत जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता।
पूर्वांचल के मेरे साथी, इनसे जुड़ाव कोई मेरा आज का नहीं है, ये 10 वर्षों से लगातार रखते तो आ रहे हैं, लेकिन वर्षों का जो है इनके साथ और इनका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहता है, क्योंकि पूर्वांचल के ही साथी हैं जो आकर के यहाँ इतना कार्य करते हैं। आज अगर हमारी मिलें चल रही हैं, आज हमने अगर इतनी तरक्की करके यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके पीछे मेरे इन पूर्वांचल के साथियों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। मैं नतमस्तक होकर इन्हें पुनः प्रणाम करता हूं। और पूर्वांचल के साथियों के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जहां भी जाते हैं अपनी जगह बना लेते हैं, अपने आप पूरे समाज में रम जाते हैं, समाज के हो जाते हैं और समाज को अपना बना लेते हैं। ये इनकी खासियत है। जैसे हमारे भारतीय, हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है संरक्षण। आप देखोगे कि भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, भारत के किसी भी पड़ोसी मुल्क को भारत से अतिक्रमण का खतरा नहीं है, लेकिन जो दूसरे देश और दूसरी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने हमेशा ही दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की है, अपने से छोटे को दबाने की कोशिश की है। लेकिन ये मेरी सनातन संस्कृति है, ये प्रभु राम के वंशज हैं, जिन्होंने हर समाज को, गरीब समाज को भी, दबे कुचले समाज को भी उठाने का कार्य किया है, उनको संरक्षण देने का कार्य किया है। हमें नाज होना चाहिए हमारी संस्कृति के ऊपर। मेरे भाई जिक्र कर रहे थे अभी कि जब प्रभु श्री राम का लोकार्पण हुआ 23 जनवरी को, अब कैथल के लोग पूरे भाग्यशाली हो, पूरे देश में अगर सबसे बड़ा भंडारा प्रभु श्री राम के चरणों में लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो वो आप कैथल के साथियों को हुआ है। जितनी ये जनता बैठी है, उसमें एक एक साथी का उसमें योगदान हुआ है, तभी इतना दिव्य और भव्य भंडारा प्रभु राम के चरणों में हम लोग लगा पाए। भाई साहब ने कहा कि हनुमान बनकर आए। मैं प्रभु राम का भी भक्त हूं और हनुमान जी का भी भक्त हूं और सूर्य नारायण भगवान की भी पूरी आराधना करता हूं। प्रभु ने जिसको ये सेवा देनी हो, हम कोई नहीं है काम करने वाले, हम कोई नहीं है सेवा देने वाले। मैं ये समझता हूं कि शायद मेरे पुरखों के, उनके अच्छे पुण्य कर्म होंगे, मेरे पूर्वजों के, जिनके कारण मुझे प्रभु श्री राम की सेवा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ, ये लाभ प्राप्त हुआ। वहां कैथल का जो भंडारा था, पूरे देश में सबसे बड़ा भंडारा था। 30 दिन का भंडारा रखा गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब हमारी टीम को बुलाया और टीम को यह कहा कि भंडारा क्या आप 60 दिन का भी कर देंगे, हमारी टीम ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। जबकि उसके ऊपर खर्चा कितना था उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते, करोड़ों रुपए में था। और वो कैसे हो गया, वो प्रभु राम ही जानते हैं। उसको करने वाले मैं और आप नहीं हैं, वो जो करण कराने वाले हैं वो सब प्रभु श्री राम हैं।